दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए सबसे आसान मेंटल हैक, जिससे आपको 2 मिनट में बहुत फायदा होगा। मेंटल हैक नंबर 1, काम खत्म करने पर टेबल और ऑफिस साफ करो। किताब ब्लिंक में वॉलकम ग्लैडवेल एक दिलचस्प बात बताते हैं। अगर आप किसी को हायर करने से पहले एक बार उसका कमरा देख लो या एक बार उसके काम करने की जगह देख लो, यानी उसका स्टडी टेबल देख लो, तो आप 60 सेकंड में बता सकते हो कि इस इंसान को हायर करना चाहिए या नहीं। कैसे? वॉलकॉम ग्लैडवेल ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो इंसान अपने काम करने की जगह को ऑर्गेनाइज्ड रखता है, उसका कंसिस्टेंट होना आसान हो जाता है। आप ऐसे ही लोग अपने आसपास चाहते हो जिनका बिहेवियर कंसिस्टेंट होने की संभावना ज्यादा हो। लेकिन सवाल यह है कि स्टडी टेबल को साफ रखने से कंसिस्टेंसी का क्या संबंध है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है मेंटल विक्ट्री। जब आप दिन के अंत में अपना ऑफिस का डेस्क या स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज करके जाते हो तो आपको मेंटल विक्ट्री मिलती है। आपको लगता है कि आज का दिन ठीक रहा। इससे सेल्फ एस्टीम यानी आत्मविश्वास बढ़ता है। और साइकोलॉजी की कई स्टडीज ये बताती हैं कि सेल्फ एस्टीम के साथ कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है। आपके सही और कठिन डिसीजंस लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है लेस फ्रिक्शन। अगले दिन आपके लिए काम शुरू करना आसान हो जाता है, क्योंकि रिसर्च में देखा गया कि 41% लोग यह मानते हैं कि क्लटर के कारण दिमाग पर तनाव होता है और तनाव से प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता है। इस मामले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब बहुत आगे थे। वे राष्ट्रपति होने के बावजूद शाम होने पर अपना टेबल जमाते और अगले दिन की प्रायोरिटी के हिसाब से फाइलें ऊपर से नीचे की ओर रखते थे। आप हर दिन करोगे तो 2 मिनट ही लगेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल टिप नंबर 1, काम खत्म करने के बाद केवल 2 मिनट टेबल ऑर्गेनाइज करो। या तो टेबल से सब कुछ हटा दो या फिर अगले दिन जो काम शुरू करना है उसका डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट या किताब टेबल पर सलीके से जमा दो। 2 में से एक चीज आपके लिए जरूर काम करेगी। दूसरी प्रैक्टिकल टिप है, अपनी विजुअल रेंज में से विजुअल डिस्टर्बेंस हटा दो। जब आप काम करने बैठो तो आपकी विजुअल रेंज में केवल और केवल वही चीज होनी चाहिए जो आपके लिए बेहद जरूरी है। बाकी सब बॉक्स के अंदर डालो और उस बॉक्स को भी किसी टेबल या बिस्तर के नीचे छुपा दो। मेंटल हैक नंबर 2, रिव्यू करो आपके जीवन में क्या अच्छा हो रहा है। मैं अक्सर सोचता हूं कि जो लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, जहां कभी एक्सीडेंट होता है, कभी गवर्नमेंट रेगुलेशन आड़े आता है, जहां अनिश्चितता बहुत है, वहां लोग नए प्रोजेक्ट्स के लिए कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखते हैं। फिर समझ आया ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टॉप स्टूडेंट्स भारी अनिश्चितता में एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये लोग हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व होता हुआ देखते हैं। इनके लिए प्रॉब्लम का मतलब है सॉल्यूशन इन प्रोग्रेस। द प्रोग्रेस प्रिंसिपल के ऑथर और हार्वर्ड प्रोफेसर्स कहते हैं कि दिन में कम से कम एक बार छोटी छोटी जीत पर फोकस करने से प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। इसके लिए किताब में 2 प्रैक्टिकल टिप्स हैं। प्रैक्टिकल टिप नंबर 3, अपने पास एक लिस्ट बनाकर रखो जहां आप नोट करो वह छोटी छोटी जीत जो आपने 6 महीनों में हासिल की है। जैसे मैं आजकल 30 मिनट जल्दी उठने लगा हूं, जैसे मैंने शाम को 15 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। ये लिस्ट जोड़ते घटाते रहो। लिस्ट को ऐसी जगह रखो जहां से ये आपको बार बार दिखे। चैलेंज ये है कि ये लिस्ट केवल आपको दिखनी चाहिए। इस प्रैक्टिकल टिप का फायदा ये है कि आपको हर बार जर्नल लिखने जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन डिसिप्लिन यह है कि आपको दिन में एक बार रिव्यू जरूर करना पड़ेगा। मतलब शांति से बैठकर अपनी जीत के बारे में सोचना पड़ेगा। इसकी जगह आप दूसरी प्रैक्टिकल टिप भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रैक्टिकल टिप नंबर 4, इन 3 सवालों का प्रिंट आउट निकालकर चिपका लीजिए या वॉलपेपर बनाकर अपने मोबाइल की लॉक स्क्रीन पर सेव कर लीजिए और दिन में 2 मिनट इनके जवाब के बारे में सोचिए। पहला सवाल, कौन सी चीजें अभी मेरे जीवन में अच्छी चल रही है। दूसरा सवाल, कौन सी गलतियों को मैंने सीख में बदला। तीसरा सवाल, एक छोटी सी जीत जो मैंने आज हासिल की। ये दोनों प्रैक्टिकल टिप्स एक प्रकार के विजुअल रिमाइंडर हैं। ये तभी काम आएंगी जब आप इनके बारे में 2 मिनट रुककर सोचेंगे।
मेंटल हैक नंबर 3, अनप्लग आफ्टर वर्क। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कंपनी है कॉस्मो टाइम, जिसने पाया कि कोविड के बाद भी घर से काम करने वाले लोगों के स्केड्यूल और कंसिस्टेंसी में 22% गिरावट आ रही है। इस पर रिसर्च हुई तो छिपा हुआ कारण भी पाया गया कि वर्क फ्रॉम होम के कारण कम्यूटिंग टाइम 0 हो गया है। पहले लोग ऑफिस से घर वापस आने के बीच या तो ड्राइव करते थे या कुछ देर बस या ट्रेन में बैठते थे, यानी कुछ देर शांति से अकेले रहते। ये 10 मिनट अकेले होना और ज्यादा कुछ ना करना बहुत जरूरी है। इससे दिमाग को आराम मिलता है और अगला दिन शुरू करने में आसानी होती है। प्रैक्टिकल टिप नंबर 5, काम खत्म करने के बाद 10 मिनट अकेले बाहर घूमने जाइए या आराम से बैठिए। इससे तनाव कम होता है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। मेंटल हैक नंबर 4, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे मूड का इंतजार मत करो। डोंट ब्रेक द चेन इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। प्रैक्टिकल टिप नंबर 6, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को हैबिट्स और रूटीन में तोड़ो। रूटीन को इतना साधारण बनाओ कि उसे शुरू करना बच्चों का खेल लगे और उसके बाद चेन बनाते जाओ। ये डोंट ब्रेक द चेन का ही एग्जाम्पल है। मेंटल हैक नंबर 5, ऑल्टरनेट रूटीन। मेक फॉल बैक इजी एंड फन। कभी जिंदगी ब्रेक भी लगाती है, कभी मेहमान आते हैं, इसलिए एक वैकल्पिक रूटीन बनाओ जिसे करना बहुत आसान और मजेदार हो। प्रैक्टिकल टिप नंबर 7, इफ देन स्टेटमेंट बनाओ और इंटेंशन सेटिंग का प्रयोग करो। रूटीन छूट जाए तो तत्काल अलार्म सेट करो कि इस समय और इस जगह मैं यह ऑल्टरनेट रूटीन करूंगा। अगर कभी रूटीन छूट जाए तो कैसे भी किसी भी तरह से उस काम को पूरा करो। ये इसलिए काम करता है क्योंकि अपने शब्दों पर टिके रहने में एक शक्ति है जिसे इंटीग्रिटी कहते हैं। आपको विश्वास होता है कि मैंने कहा है तो कर लूंगा, ब्रेक नहीं लगने दूंगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे